बोलो काकी, क्यों किया इतना बड़ा विश्वासघात अपने ही बच्चों के साथ? नहीं मानी ना तू? मना किया था कि शिव को नहीं बताना। नहीं मानी ना तू मेरी बात। आखिर तूने जहर घोल ही दिया माँ और बेटे के बीच में। जहर इन्होंने नहीं, आपने घोला है। हमारा विश्वास तोड़ के, हमारे परिवार को तोड़ के, हम भाइयों को अलग करके, ये तो बिखरे हुए तिनकों को समेट रही हैं ताकि फिर से घरौंदा बना सके। अनाथ थे हम 4 भाई काकी, पर आपका साया था सर पर, इसीलिए कभी अकेला नहीं लगा, महसूस नहीं किया अकेलापन। कितनी मुश्किलों से मैंने अपने भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया। हिम्मत थी क्योंकि आप साथ खड़ी थी। छोटे थे मैं दुकान पे जाता था, आप ही के भरोसे पे छोड़ के जाता था। कभी गैर नहीं समझा मैंने आपको, न मेरे भाइयों ने। मां मारा था, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। आप डांटती थी, हम लोग सह लेते थे। कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया आपको। किस लिए काकी? इस दिन के लिए, इसलिए किया हमने ये सब। क्यों दिया पौधे को पानी और बड़ा किया जब उसे काटना ही था? पर क्या कमी रह गई काकी, बताइए ना। जैसे आपने तीनों भाइयों की परवरिश की, वही संस्कार जया को भी दी। अपने परिवार का हिस्सा बना के रखा जया। काका, जब काका हॉस्पिटल में भर्ती हुए, रात भर कौन जगा? इनकी एक आहट पर आप और जया नहीं, मैं भागता था इनकी तरफ। और आपको ये घर बनाना था, आपका सपना था। ईंट और पत्थर तक ढोए हैं मैंने काकी। तन मन धन सब लगा दिया आपका घर बनाने में, और आपने मेरा ही घर तोड़ दिया। पड़ोसी नहीं, परिवार माना था आप लोगों को, और आपने मेरा परिवार तोड़ दिया। मां के जाने पर जितना दुख हुआ था, आज मुझे उतना ही दुख हो रहा है। आज एक बार फिर से मेरी मां छिन गई। और आज उसने नहीं, आपने छीना है। बेटा, अम्मा से बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। जो इसने किया है ना बेटा, वो मतलब काका, आपको पता था?
बेटा मैं नहीं, ये कुछ नहीं जानते थे, और ना ही जया। गंगा भाभी आप देखिए, भगवान ना कैसे उस चोर को ना सबक सिखाएगा, और अगर वो मेरे हाथ में लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो चोरी के नाम से डरे। जो कुछ भी किया है हम उसके जिम्मेदार हैं। तो फिर क्यों काकी, क्यों किया ऐसा? आखिर क्या हासिल करना चाहती थी आप? क्या मकसद था आपका? जो भी आपका मकसद रहा होगा, अब वो पूरा नहीं होगा। जानती है क्यों? मानता था मैं आपको, तो मान लूंगा आज मैं फिर से अनाथ हो गया। हमारे रिश्ते का श्राद्ध करता हूं। अब कोई रिश्ता नहीं रहा हमारे बीच, पड़ोसी का भी नहीं। सुना था पूत कपूत बन सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। गलत साबित कर दिया आपने, पर मैं कपूत नहीं बनूंगा। मां माना था आपको, तो चाहे जो हो जाए दुनिया की नजरों में गिरने नहीं दूंगा मैं आपको। इसलिए आपका ये सच सिर्फ हम चारों के बीच रहेगा। और ऐसे ही मां की इज्जत ऊपर वाले ने भी रखी है। बुरा करना चाहती थी ना आप मेरे साथ, इसीलिए आपने गंगा जी से शादी करवाई थी। पर देखिए, आपके श्राप को भी वरदान में बदल दिया भगवान ने। क्योंकि गंगा जैसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। और दुआ करूंगा कि हर जन्म में गंगा जी मेरे जीवन साथी।
आपने जो मेरे साथ बुरा किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैसे बुरे मकसद से ही सही आपने गंगा को मेरा बनाया है, तो इसका एहसान भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिव, ये पैसे हैं, शायद तुम्हारी दुकान में जो चोरी हुई है उसी के हैं। ये क्या है? आपका हिस्सा जो सामान चोरी किया था वो सब बेच दी। बेच दिया? शिव, बस काका, रिश्ता मर गया और जो मर गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। हमारा रिश्ता यहीं तक था। चलिए गंगा जी। शिव, रिश्ते का श्राद्ध किया ना, हम तेरा और तेरे पूरे परिवार का श्राद्ध करते हैं शिव। और इसकी जिम्मेदार वो गंगा है, गंगा। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, उससे बदला लेके रहेंगे। और घमंड है ना उसे खुद पर और अपने परिवार पर। बर्बाद कर देंगे हम उसका ये परिवार, छीन लूंगी उससे उसकी सारी खुशियां, मिटा देंगे उसका सब कुछ। जय अम्बे। अपने आधिपत्य के लिए अपने अधीन बना के रखा हूं, अपना सेवक अपना दास बना रखा हूं भाइयों को। इस घर का बंटवारा होगा भैया। हम हमारे घर को आधा आधा कर लेते हैं। हम आपके पारिवारिक रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमारे घर में।
जया आप तुम ठीक हो? कैसे हो सकते हैं जब सब कुछ नष्ट हमने खुद ने कर दिया? ऐसा क्यों बोल रहे हो आलोक? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जया? आज हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। कुछ नहीं है हम। प्लीज ऐसा मत बोल, तुम तो इतने अच्छे हो आलोक। अच्छे हैं हम? क्या चाहिए हमने? ये देवता समान भैया से रिश्ता तोड़ लिया। ये देखो, ये घर में लकीर खींच दी। क्या ये अच्छा ही है? दोष देते रहे भैया को कि वो गलत है। हर बात में उन्हें अपमानित किया। ये अच्छा ही है? नहीं जया, आज हमने जो अच्छाई थी ना, वो शिव भैया की वजह से थी, उनके साथ की वजह से थी। उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं। सही कहते थे भैया, हम चार भाई बंधी मुट्ठी थे, किंतु हमने अपनी बेवकूफी की वजह से मुट्ठी तोड़ दी। कोई अच्छा ही नहीं है हमें जया। है, एक अच्छाई है, वो ये है कि तुम अपनी गलती मान रहे हो। अपनी गलती का एहसास होना ये सबसे बड़ी अच्छाई होती है आलोक। जाओ जाकर शिव भैया से माफी मांगो। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, नहीं रह सकते वो तुम भाइयों के बिना। तुम माफी मांगो, देख लेना वो तुरंत माफ कर देंगे तुम्हें। किस मुंह से माफी मांगे? अगर एक गलती की होती तो मांग लेते, तो यहाँ हम गलती पे गलती करते गए। हमारा छोटा भाई रजा, आज हमारी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर होने वाला था। लेनदार हमसे हमारी दुकान कभी भी छीन सकते, हम शर्म के मारे बाहर निकल तक नहीं पा रहे। आप हमसे दूर हो जाओ जया, हम बहुत बड़े अपशगुनी हैं। आलोक, हम जिस चीज को छू देते हैं ना, वो चीज नष्ट हो जाती है। हम आपको अपनी तरह बुरा बनने नहीं देंगे। अब दूर हो जाओ। नहीं, हाँ शुक्ला जी। आलोक, हम सब तुम्हारी दुकान के सामने ही खड़े हैं, तुम भी आ जाओ। हाँ हम भी अभी आते हैं। नहीं आलोक, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तब मेरे साथ अशुभ और अपशगुन होगा। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब क्या करोगे? इतना बुरा हो गया तुम लोगों के साथ। नहीं भाई नहीं, ये जो गिरे हो ना, दोबारा नहीं खड़े हो पाओ। लेनदार तो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। कौन चुकाएगा उनका पैसा? हम चुकाएंगे, और वो भी आज और अभी। चोर पकड़ा गया लोग, उसने सारा सामान बेच दिया, पर उससे पैसे मिल गए। पर चोर था कौन भैया? जो भी था, उसे सजा मिल रही है। अब तुम आगे संभालो। पूरे पैसे वापस नहीं आए, 10 लाख रुपए कम है। कल से फिर दुकान खोलो और जोड़ने की कोशिश करो ये 10 लाख। पर भैया ये 10 लाख, जानता हूं लोग, टाइम लगेगा, इसलिए मैं खुद जा रहा हूं बंसल से बात करने। बहुत पुरानी दुकानदारी हमारी, हमारा मान रखेंगे वो, और हमें वो 10 लाख चुकाने का वक्त जरूर देंगे। चिंता मत करो।
अब्बा से दुश्मनी लेकर तूने अच्छा नहीं किया। तुझे शिव को वो सच नहीं बताना चाहिए था। आज नहीं तो कल तो ये बात आलोक और वीरू को भी बता सकती है। फिर आलोक भी हमारा दुश्मन बन जाएगा और हमारी बेटी जया से शादी नहीं करेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे गंगा। हम तुझे हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। उससे पहले हम तुझे ही बर्बाद कर देंगे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है।